नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सॉइल साइंस का। आज हम लोग पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg। आज हम लोग यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देर लगाते हुए फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला यहाँ पर पॉइंट है, रेड सॉइल आर फाउंड इन तो तमिलनाडु। देखिए, हम लोग थोड़ा फास्ट जो है डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, फास्ट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम लोग तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे। और आप लोग अपना बुक से जो है इसको पढ़िए, यहाँ पर रिवीजन आप कर सकते हैं आराम से। द एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सीड फॉर्मेशन, कौन सा एलिमेंट है? फास्फोरस। ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन मीन्स क्या होता है? रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑन द नंबर बेसिस पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स इन नॉर्मल सॉइल इज, बैक्टीरिया हाईएस्ट होता है, देन एक्टिनोमाइसीट्स, देन फंजाई। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाई, आप सभी जानते होंगे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कितने में? 1929 में। ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूविंग वैरायटी, कौन सा है? सिलेक्शन है। जिंक डिफिशियंसी इज प्रोड्यूस्ड इन, किसमें? कैलकेरियस सॉइल में। अगला है, इन बीड इन्फेस्टेड पॉन्ड मोस्टली फिशेस आर सडनली डाइड ड्यू टू, क्यों? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से। ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ हिज न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज इन राइस फील्ड, कौन सा न्यूट्रिएंट है? मैग्नीज। बल्क डेंसिटी ऑफ सब सॉइल इज हायर एज कंपेयर टू सरफेस सॉइल। एक्टिव एसिडिटी क्या होता है? इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन एंड एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस आयन इन सॉइल सॉल्यूशन। सॉइल टेक्सचर इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट कैंट बी चेंज। वहीं पर अगर सॉइल टेक्सचर की बात हो, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो चेंजेबल होता है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट ड्राइनेज इज द बेसिक प्रिंसिपल इन रिक्लेमेशन ऑफ सैलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, कौन सा? एडिक्वेट ड्राइनेज। एल्युमिनियम सॉइल मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल विद नो डायग्नोस्टिक हॉराइजन्स। एल्युमिनियम सॉइल कौन सा है? तो ये रिसेंटली डेवलप्ड सॉइल है, ये आप बात याद रखेंगे। रेड सॉइल आर बेस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। मैनी पेडान विद इन डिफाइंड लिमिट इज कॉल्ड एज सॉइल सीरीज, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल क्लासिफिकेशन बेसिक यूनिट क्या है? सॉइल सीरीज। अगला पॉइंट, chisel plows are also used to break hard pans of soil even at 60 to 70 centimeter deep. In general, plows are used for primary tillage. Or harrows used for secondary tillage. In zero tillage, primary tillage is completely avoided and secondary tillage restricted to seed bed preparation in the root zone only. अगला, सॉइल इरोजन, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स बाय वाटर और विंड इज नोन एज सॉइल इरोजन। पोर्शन ऑफ कैपिलरी वाटर लाइंग बिटवीन फील्ड कैपेसिटी, यानी कि 1/3 एटमॉस्फेयर टू बिल्टिंग कोफिशिएंट 15 एटमॉस्फेयर इज नोन एज अवेलेबल वाटर। कितने पे? 1/3 टू 15 बार पे। Tillage is the mechanical manipulation of soil for loosening the surface crust and bring about favorable condition for the germination of seeds. Tilth is the physical condition of soil in relation to plant growth. Stage of wind erosion, saltation, then suspension, then surface creep. Saltation जो होता है मोस्टली विंड इरोजन से होता है 75%।
Stages of water erosion: splash, sheet, rill, and gully. Total nitrogen content of soil ranges from less than 0.02% in subsoil to more than 2.5% in peats. बाराबांडी रोटेशन सप्लाई ऑफ वाटर इन कैनाल इरिगेटेड एरियाज, क्या कहते हैं उसे? बाराबांडी कहते हैं। अगला है कैबेज इज हाईली सेंसिटिव टू बोरान टॉक्सिसिटी। बोरान टॉक्सिसिटी कैबेज। मोस्ट कॉमन यूरिएज इनहिबिटर कमर्शियली अवेलेबल इन इज एग्रो 10 आर NBPT। रिसेंटली ATS एटमॉस्फेयर यानी कि अमोनियम थायोसल्फेट एज अ यूरिएज इनहिबिटर, इसको भी आप याद रखेंगे ATS। H2PO4- इज ग्रेटेस्ट एब्जॉर्ब्ड एट एसिडिक pH 6.5 आर लेस। H2PO4- और PO4 3- इज एब्जॉर्ब एट हायर वैल्यू ऑफ pH यानी मोर देन 6.5। The uptake of H2PO4- is much slower than H2PO4-. Chelate, organic compound which combine iron, manganese, copper, zinc. Pedalfur, an absolute term used for a group of soil with an accumulation of sesquiterce oxide in lower part of soil. Absorption, gathering of molecules on a surface is known as absorption. Sunhemp, Cotyledonea gentiana, best suited crop for green manuring. It is accumulate higher amount of nitrogen, means 134 kg per hectare, followed by Dhaicha, Sesbania equulata. Sesbania rostrata, found stem nodules, hence aerial nitrogen fixation. Aerial nitrogen fixation stem nodules द्वारा. Foliar spraying is useful in apply small quantity of fertilizer. Small quantity of fertilizer is micronutrient. Micronutrient किसके द्वारा? foliar spray के द्वारा. Organic matter is the major source for nitrogen, phosphorus and sulfur. Nitrogen, phosphorus and sulfur. The temperature of surface soil is always higher than atmosphere. अगला पॉइंट, for each unit increase in pH the concentration of manganese iron decreases by 100-fold. Ideal NPK ratio should be 4:1 for cereal and 1:1 for pulses. Most widely occurring clay mineral is in soil is kaolinite. Underground reservoirs are usually found in porous rock formation called aquifer. The fertilizer prepared with rhizobium culture is known as nitrogen. Nifgene is responsible for nitrogen. Nifgene is responsible for nitrogen. Alkali soil ESP क्या होता है? मोर देन 15, EC लेस देन 4 और pH more than 8.5. Also called sodic or ऊसर soil. Alkali soil also called sodic or ऊसर soil. Mostly plant absorbed micronutrient in reduced form iron double+ and manganese double+. A unit change in pH represent a 10-fold change in H+ or OH- activity. Substances added to soils for the improvement of their condition known as amendments. The book Nature and Properties of Soil is written by N.C. Brady. Fertilizer which is most concentrates used for nutrient supply to crops is anhydrous ammonia, कितना? 82% नाइट्रोजन. Complementary reaction between intercrops is anidation. Sandy soil
have higher bulk density than clay soil. Sandy soil, higher clay soil. Green leaf manuring crops Grasidia eculata, Pongamia pinnata and Ipomia cornea. ग्रीन मैनोरिंग crop Cortularia Jansia sunhemp और Sesbania eculata ढांचा एंड काउपी. Seed stage of water erosion most dangerous because it is not noticed by farmers. Plant geometry refers to the shape of plant. अगला पॉइंट है क्रॉप जियोमेट्री रिफर्स टू द शेप ऑफ स्पेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट्स. अगला मूक सॉइल आर हैविंग हाईली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर. पिट सॉइल क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिकम्पोज एंड फाउंड अंडर एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन. द पीएच ऑफ पिट सॉइल इज 3.9 hence suitable for paddy soil. Secondary clay mineral, a mineral that has been found as a result of subsequent change in rocks is known as secondary mineral. कौन कौन से हैं? केलियोनाइट, मोल्टमोलोनाइट, इलाइट और जिप्सम. The word soil originated from Latin word solum means floor. Definition of soil: the soil is a dynamic natural body having three-dimensional structure which are decomposed of mineral and organic material as well living form in which plants grow. Edaphology क्या होता है? It is study of various properties of soil in relation to growth, plant growth, nutrition and yield of crops. It derives from two Greek words edephos and logos. Edephos means soil and discus logos means. According to edephology, soil is natural habitat for plants. Pedology, to study the origin, classification and description of soil is known as pedology. It derived from two Latin words pedon and logos. Pedon means soil and logos means study or discuss. Father of soil science and pedology is known as B.B. Dakuchev. According to pedology, soil is a natural body and edephology, natural habitat for plants. Types of rocks, examples इधर तो igneous rocks, examples granite and basalt. Sedimentary rocks limestone, sandstone and dolomite. Metamorphic rocks gneiss, marble, quartz and slate. Metamorphic rocks are and their parent material. Metamorphic rock and parent material. Gneiss from granite. Gneiss from granite, marble, limestone, quartz, sandstone and slate shell. Earth mineral quartz, silica or SiO2. चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंडी फ्रैक्शंस हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया. कॉन्स्टिट्यूट 36% ऑफ अर्थ क्रस्ट. हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट फेल्सपार 48% हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में. रॉक्स कंटेनिंग फ्री सिलिका इन अबेंडेंस विच इज नॉट कंबाइंड विथ बेसिस आर कॉल्ड एसिड रॉक्स. इन ग्रेनाइट एसिड रॉक. ग्रेनाइट क्या है? एसिड रॉक है. और बेसाल्ट क्या है? वो बेस रॉक है. कॉर्ड इज प्रेजेंट इन अ प्योर फॉर्म एज अ प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट. इन बेसिक रॉक्स लाइक बेसाल्ट. बेसिक रॉक्स क्या? बेसाल्ट कंटेन ओनली अ लिटिल इफ एनी ऑफ फ्री सिलिका. फेल्सपार फार्मूला K2OAlO3 into 6SiO2. सच मिनरल कंस्टिट्यूएंट अबाउट 48%. फेल्सपार कितना? 48%. अर्थ क्रस्ट. फेल्सपार वेदर इजीली एंड गिव राइज टू क्ले ऑन हाइड्रोलिसिस. माइकाज
White mica is more resistant to weathering, more resistant to weathering than that black mica. Mica are more resistant to weathering than feldspar and old silicates. Mica constitutes 10% of Earth's crust. कितना परसेंट? 10%. कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, पोटास माइका एंड मैग्नीशियम माइका. पोटास माइका इज व्हाइट माइका, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, नोन एज मिस्कोबाइट. व्हाइट माइका नोन एज मिस्कोबाइट. कैसा होता है? व्हाइट होता है कलर में. इट इज कॉल्ड बायोटिक ब्लैक माइका. मैग्नीशियम माइका आल्सो कॉल्ड बायोटिक ब्लैक माइका. सॉइल फॉर्मेशन. Soil is formed from weathering of rocks and minerals. Soil formation is slow process. Formation of 1 inch of topsoil takes 200 to 1000 years. According to Joff identifies two kinds of soil farmers, passive and active. कौन से? पैसिव एंड एक्टिव. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल डिटरमाइंड बाय रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ दीज फैक्टर्स. पैसिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और टोपोग्राफी, टाइम और एज. एंड एक्टिव मैटर कौन कौन से हैं? एक्टिव फैक्टर्स क्लाइमेट एंड ऑर्गेनिज्म और बायोस्फीयर. ये दो हैं एक्टिव फैक्टर, क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म. पैसिव फैक्टर पेरेंट मटेरियल, रिलीफ और एंड टाइम और एज. इसके आगे दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. फिलहाल बचा कुछ नहीं है इसमें. इसके आगे से हम लोग डिस्कस कर लिए थे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय भारत.